साथियों, ओवैसी साहब सीमांचल में हैं और सीमांचल के किशनगंज जिले में कल उनका दौरा रहा। कल उनका दौरा सीमांचल के किशनगंज से शुरुआत कर वो चाहे दामलबाड़ी हो या फिर धर्मकांटा हो या फिर कलवट चौक हो या कुम्हिया चौक हो या फिर लोहागाड़ा के मदनी नगर मैदान हो, इन तमाम जगहों में ओवैसी साहब से मिलने के लिए लोग डटे रहे, अड़े रहे। हजारों हजार की संख्या में लोग मौजूद रहे और असदुद्दीन ओवैसी साहब से मुलाकात किए, सलाम बात किए। असदुद्दीन ओवैसी साहब की बातों को सुने, उनकी तकरीर को सुने और फिर अपने घरों की तरफ रुख किए। साथियों, इस वीडियो में हम आपको जिस चीज़ को बताने की कोशिश कर रहे हैं, ये जो कल भीड़ देखने को मिली, चाहे वो दामलबाड़ी हो या ठाकुरगंज या लोहागड़ा, इन तमाम जगहों में भीड़ इस बात की गवाही दे रही थी कि भाई साहब सीमांचल में तो इस बार बहुत कुछ बदलाव आपको देखने को मिल सकता है। 2020 में जब ओवैसी के उम्मीदवारों को सीमांचल में खास करके किशनगंज, अररिया और पूर्णिया के लोगों ने एमआईएम पार्टी के 5 विधायकों को जिताकर बिहार विधानसभा के अंदर भेजा था, उसी जोश और जज्बे के साथ, उसी उमंग के साथ लोग इस बार फिर से ओवैसी के हाथों को मजबूत करने के बारे में सोच रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने लोहागाड़ा में एक बहुत बड़ा जन सैलाब को संबोधित किया और संबोधित करते हुए असदुद्दीन ओवैसी साहब ने लोगों से कहा कि मैं आपसे फिर से वादा करने आया हूं, मैं आपसे फिर से ये इल्तिजा करने आया हूं कि इन तमामों ने तो हमारे सीने में खंजर भोंक दिया, लेकिन हमें अभी भी आप तमामों से उम्मीद है, आप वोटरों से हमारी उम्मीदें जगी है, अभी भी जिंदा है। अगर आप चाहेंगे तो मेरे उम्मीदवार यानी एमआईएम पार्टी के उम्मीदवार तौसीफ आलम को चुनाव जिताकर बिहार विधानसभा जरूर भेज सकते हैं। साथियों, ओवैसी साहब को सुनने के लिए जिस तरह से लोगों की भीड़ लगी, चाहे वो जवान हो, चाहे वो बूढ़े बुजुर्ग हों या फिर जो मैं आपको बताऊं, एक तरह से ये तमाम के तमाम लोग, चाहे महिलाएं हों, ये सभी लोग वहां पर पहुंचे थे। और कुछ लोग तो ऐसे थे जो टावरों में चढ़कर ओवैसी की बातों को सुन रहे थे, जो टावरों में चढ़कर ओवैसी का इंतजार कर रहे थे कि कब ओवैसी आए और उसकी बातों को हम सुने और फिर एक दूसरे तक ओवैसी के पैगाम को पहुंचाए। साथियों, कुछ लोगों का ये जो कहना था कि ओवैसी साहब के विधायकों के चले जाने से एमआईएम पार्टी में बहुत असर पड़ेगा, एमआईएम पार्टी कमज़ोर हो जाएगी, एमआईएम पार्टी से लोगों का दिल उठ जाएगा। लेकिन कल के तमाम जगहों के सभाओं की भीड़ ने इस बात को याद दिला दिया, इस बात को साबित कर दिया कि भाई साहब विधायक तो भाग गए हों, ये भगोड़े चले गए हों भाग करके, लेकिन जो उनके वर्कर्स थे, उनके जो कार्यकर्ता थे, उनके जो वोटर्स थे, वो अब भी ओवैसी के साथ जुड़े हुए हैं, वो अब भी एमआईएम को अच्छा समझते हैं और अब भी वो ओवैसी के साथ मर मिटने को तैयार हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कल अपने बयान में कहा, लोहागड़ा बाजार में उन्होंने ये कहा, मदनी नगर मैदान में एक बहुत बड़ा जनसैलाब को वो संबोधित करते हुए कहा कि चाहे मैं मर जाऊं, जब तक मैं जिंदा रहूंगा तब तक मैं सीमांचल की आवाज़ लगाता रहूंगा, सीमांचल की आवाज़ उठाता रहूंगा, मेरी जुबान से, मेरे मुंह से सीमांचल जिंदाबाद, सीमांचल जिंदाबाद का नारा जरूर लगेगा। साथियों, असदुद्दीन ओवैसी साहब को तो आप अच्छी तरह से जानते ही हैं, समझते ही हैं। जब ओवैसी साहब अपने बयान को ख़त्म कर रहे थे तो उन्होंने अपने जेब से पहले अपना मोबाइल निकाला और फिर मोबाइल का टॉर्च को वो ऑन किया, लाइट ऑन किया और फिर तमाम लोगों से कहा कि आप सभी अपने अपने मोबाइल को अपने जेब से निकालें और लाइट को जलाएं, टॉर्च को जलाएं, फ्लश को ऑन करें और फिर ये साबित कर दें कि भाई साहब बिहार में, खास करके सीमांचल में इस बार ओवैसी का चलेगा, सीमांचल में अख्तरुल इमान साहब का चलेगा, सीमांचल में किसी और का नहीं चलने वाला है। साथियों, मैं आपको बताऊं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब ने गठबंधन को लेकर के भी कहा। उन्होंने कहा कि अख्तरुल इमान साहब ने 2-2 बार लेटर लिखकर भेजा महागठबंधन वालों के पास, तेजस्वी प्रसाद यादव के पास, लेकिन फिर भी उन्होंने एमआईएम पार्टी को अपने साथ में गठबंधन में लेने से इनकार कर दिया। यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि अख्तरुल इमान साहब ने ढोल नगाड़े बजाकर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को जगाने की कोशिश की, प्रयास किया,
लेकिन ये जगे नहीं और अंततः हमें अभी तक महागठबंधन में शामिल नहीं किया गया है, नहीं किया जा रहा है। साथियों, असदुद्दीन ओवैसी साहब लोगों से ये दरियाफ्त कर रहे थे कि आने वाला विधानसभा चुनाव में आप सब मिलकर एमआईएम पार्टी को मजबूत करें, एमआईएम पार्टी के उम्मीदवार को चुनाव में जिताएं और बिहार विधानसभा भेजें। बाकी साथियों, कल उनका पहला दौरा था, पहला दिन था, आज फिर से दूसरा दिन है और जैसे ही असदुद्दीन ओवैसी साहब का दौरा शुरू होगा हम आप तक फिर से हाजिर होंगे। आप तक जो है उनकी जो जानकारियाँ, नई जानकारियाँ निकल कर आएंगी, उनको लेकर के हम आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।